अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आजकल पाकिस्तान की जो हुकूमत है और जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। और आजकल जो बहुत बड़ी ख़बर आ रही है वो है जी, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डाकू और एक बहुत बड़े बदमाश के अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हो गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कानून का निज़ाम जो है उसकी इतनी बालादस्ती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद जो है वो इस तरह के जो बातें हैं उनसे पैदा होती है। अभी जी रिसेंटली कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। मैं आपके लिए कुछ क्लिप्स लाया हूँ, पहले क्लिप्स देख लें फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी तो वीडियो स्टार्ट है। की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वारंट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए हैं। विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए पार्टी तश्कील दे दी गई है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। ये एक मुकदमा है 420 470 यानी कि फ्रॉड का ये मुकदमा है। उसमें रावलपिंडी पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी हासिल की है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के। और बताया गया है कि रावलपिंडी पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से ये वारंट हासिल किए हैं और पिंडी पुलिस की जानिब से एक पार्टी जो है वो भी तश्कील दे दी गई है कि उनको गिरफ्तार करना है। ये 420 418 का मुकदमा है जो कि फ्रॉड की ये दफात बनती हैं कि फ्रॉड किया गया है और ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था। और उस केस में जो है आज दरख्वास्त दी गई पंजाब पुलिस की जानिब से कि वो हमें मुकदमे में मतलूब हैं, तो उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए जाए। जिस पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अगरचे वारंट के ऊपर एड्रेस जो है वो वज़ीर दाखिला का फैसलाबाद का लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त इस्लामाबाद में रिहायत पजीर है, मिनिस्टर इनकलेव में वो रिहायत पजीर है, इसीलिए पंजाब पुलिस जो है वो इस्लामाबाद आएगी। भी इसको काबिल नहीं समझेगा जो कहता है कि मैं देखूंगा और मैं खून गिराऊंगा और मैं नहीं कहता। उसने जो लिस्ट दी है वो देखें। आप इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? नामाकूल अहमद, लानत है ऐसे निजाम पर जिसका मेंबर जो है कचरे की तरह बिकता है, भेड़ बकरियों की तरह बिकता है। लानत है ऐसे मेंबर पर। शेख साहब, यही वजह तो नहीं है कि हुकूमत सख्ती पर उतर आई है, या हुकूमत को ये लगता है कि इमरान खान से कोई क्यों बात करे और कोई क्यों मुज़ाकरात करे? आप क्या समझते हैं कि वो ताकतवर सख्ती पे खाक उतरनी है? इस राना सनाउल्लाह के एक फैसलाबाद के जो नवाज शरीफ साहब के बिनोई हैं, क्या उन्होंने वीडियो कैसेट दी? मैंने बाजवा साहब को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी और इसको कोई सलूट मारेगा? एफसी का, रेंजर्स का अफसर जो सही जेन्युइन अफसर है, जो खुददार गैरतमंद और अजीम अफसर है, वो इसको सलूट मारेगा? वो राना सनाउल्लाह पे थूकेगा भी नहीं। वो थूकने के लिए के भी इसको काबिल नहीं समझेगा जो कहता है कि मैं देखूंगा और मैं खून गिराऊंगा और मैं नहीं कहता। उसने जो लिस्ट दी है वो देखें। आप इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? नामाकूल अहमद किस्म की वज़ीर दाखिला तो है ना राना सनाउल्लाह, आप भी इसी सीट पे थे। वाले लोगों को हमने तो आपको जनाब अली इलेक्शन कमीशन तक आने दिया। आप चाहते हैं कि हम लोगों को टंग दें? और लोग कहां से आए हैं भाई? आपको रास्ता नहीं मिलेगा ये 27 किलोमीटर का। इमरान खान जो सोच रहा है कि शायद कोई मसला निकल आए, ये मसला अब नहीं निकलना। ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, टेढ़ी उंगली से निकलना है। ये हाथ कर रहे हैं और इमरान खान के साथ ये धोखा देंगे। जो मेरी बात सुन रहा है, जो इमरान खान का सिपाही है, मैं तो देखो इमरान खान के साथ हूँ, पीटीआई से मेरा तल्लुक नहीं है। मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूँ, आर पार करो, अब करो, कल करो, परसों करो, तरसों करो, ईद मिलादुन नबी के बाद फैसला करो। जी तो नाजरीन, ये थे कुछ वीडियो क्लिप्स जो आपने अभी देखे हैं और ये अभी रिसेंट ही हैं। आज 10 अक्टूबर है और ये वीडियो क्लिप्स जो हैं ये 8 अक्टूबर के, 8 और 9 अक्टूबर के। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे है कि राना सनाउल्लाह जो कि आजकल PMLN के एक बहुत बड़े लीडर बने हुए हैं और आजकल इनकी हुकूमत सिर्फ फेडरल में है जो कि सिर्फ 20-25 किलोमीटर का एरिया।
राना सनाउल्लाह जो है आजकल नून लीग की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए हैं। और राना सनाउल्लाह के बारे में अगर बात की जाए तो राना सनाउल्लाह का जो बैकग्राउंड है वो फैसलाबाद से है और ये 1955 में पैदा हुए थे, यानी कि अब तकरीबन कोई 67-68 इनकी एज है। स्टार्ट में ये पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद ये नून लीग में आ गए और जो इनकी तालीम है वो लॉ है। इन्होंने LLB किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इससे पहले ये GC जो कॉलेज है फैसलाबाद में, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। बहरहाल राजपूत फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और इनकी हरकतें भी जो हैं वो भी कुछ इसी तरह की हैं। राना सनाउल्लाह के बारे में अगर बात की जाए तो राना सनाउल्लाह वही बंदा है जो कि कई साल पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बाबर अवान के बारे में और उन्होंने कहा था कि बाबर अवान जो है ये वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि बाबर अवान पे कुछ करप्शन केसेस बने थे उन दिनों में। तो इन्होंने बाबर अवान के बारे में ये फतवा दे दिया कि बाबर अवान को कत्ल किया जा सकता है, यानी कि राना सनाउल्लाह जो वो मुफ्ती भी है, वो फतवे भी दे सकते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह वही राना सनाउल्लाह है जिनके ऊपर मॉडल टाउन के अंदर केसेस हुए थे। हम इस सानिया को मॉडल टाउन सानिया के नाम से याद किया जाता है। 2014 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जो जमात है, पाकिस्तान अवामी लीग जो थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक सॉरी, इनका एक एहतजाज चल रहा था और इनकी एक स्ट्राइक चल रही थी। उस ज़माने में 2014 में नून लीग की हुकूमत थी और पंजाब में भी ये लोग मौजूद थे। राना सनाउल्लाह के ऑर्डर पे जो पंजाब की जो पुलिस थी, पंजाब पुलिस ने वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे जो कि आम आवाम थी, ना उनके पास कोई हथियार थे, ना वो कोई दंगा फसाद कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने ओपन फायरिंग की और उस फायरिंग के सिलसिले में 14 लोग जो थे वो मर गए थे, जिसमें ख़वातीन, मर्द और बच्चे सब शामिल थे। बहरहाल उस केस का क्या बना वो अभी तक कुछ क्या कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके पास पैसा है और जो इक़्तिदार में है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। राना सनाउल्लाह के बारे में अगर दोबारा और बात की जाए तो ये वही राना सनाउल्लाह हैं जिनके ऊपर जून जुलाई 2019 में एक ड्रग का केस हुआ था। 2019 में वैसे तो फेडरल में PTI की हुकूमत थी, लेकिन पंजाब में जो थे ये नून लीग मौजूद थी। राना सनाउल्लाह जो है वो लाहौर से फैसलाबाद की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और लाहौर के टोल प्लाज़ा पे इनको रोक लिया गया। वहाँ पे जब इनकी तलाशी ली गई, ये एंटी नारकोटिक फ़ोर्स की तरफ से जो बताया गया वो ये था कि इनकी गाड़ी के अंदर 15 किलो हीरोइन जो थी वो मौजूद थी। एंटी नारकोटिक फ़ोर्स ने दफ़ा 186 और 189 के थ्रू जो है इनके ऊपर केस किया और क्योंकि ये सबको पता है कि जो ड्रग्स हैं उनको उनकी ख़रीदो फ़रोख्त, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनको स्मगल करना ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके ऊपर सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। बहरहाल राना सनाउल्लाह को इस केस के थ्रू 14 साल कैद होनी थी और 10 लाख रुपए का जुर्माना होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में पता लगा कि शायद इस केस के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। शहरियार अफरीदी उस ज़माने में जो थे फेडरल की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि ये केस जो है सच्चा है, बहुत से वादे किए थे, बहुत सी कस्में खाई थी। तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि केस जो है ये बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली इसके बारे में कुछ और नए इंकशाफ हुए थे कि ये केस जो था ये ओरिजिनल नहीं था। बहरहाल राना सनाउल्लाह से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ड्रग डीलिंग और इस तरह के काम जो हैं ये इनके लिए एक आम बात है। अच्छा, राना सनाउल्लाह वही बंदा है जिसके ऊपर 2022 में गुजरात में एक केस हुआ था और उस FIR के थ्रू ये कहा गया था कि इनके ऊपर टेररिज्म एक्ट का केस किया था। 2022 में क्योंकि PTI की बहुत ज़्यादा मकबूलियत हो गई थी, तो राना सनाउल्लाह ने जजेस को और सेक्रेटरीज़ को और जो ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के उनको धमकियां दी थी, उनकी फैमिलीज़ को धमकियां दी थी और ये कहा था कि जो भी PTI का साथ देगा और उनके एजेंडा को फॉलो करेगा, हम उनको जो है वो कत्ल करवा देंगे या उनकी फैमिलीज़ को जो है वो किडनैप करवा लेंगे। बहरहाल राना सनाउल्लाह के इस तरह के जो सीन चलते रहते हैं। अब जो सबसे रिसेंट इस वक्त राना सनाउल्लाह का केस चल रहा है वो है जी हमारे पास रावलपिंडी की जो सेशन कोर्ट है, वहाँ से राना सनाउल्लाह के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट यानी कि नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हो गए हैं। अच्छा, इसकी तफसील अगर देखी जाए तो ये जो अरेस्ट वारंट है ये 8 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है और ये जारी करने के लिए जो सीनियर सिविल जज थे ग़ुलाम अकबर साहब, उन्होंने जो है इनका अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके ऊपर 420 और मेरा ख्याल है 480 के कुछ दफ़ात हैं वो लगती हैं। फ़्रॉड केस जो है ये क्योंकि नैब में नहीं आता था और इसलिए नैब के अंदर क्योंकि इन्होंने तारीमीम कर दी हुई थी, इसलिए इनकी वहाँ से तो बचत नहीं हो सकी, लेकिन जो
सेशन कोर्ट थी, वहाँ पे ये लोग जाके फंस गए हैं। अच्छा, अगर इस केस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी पहले डिटेल बता दूँ। 2017 में क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी और वफाक में भी ये लोग मौजूद थे और पंजाब में भी मौजूद थे, कलर कहार के इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी जिसका नाम बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी है। क्योंकि वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लीगल तौर पे नहीं बन रही थी और उसकी शायद लोकेशन लीगल नहीं थी, तो उन्होंने अपने आप को लीगलाइज़ कराने के लिए राना सनाउल्लाह की मदद ली। राना सनाउल्लाह ने इनकी जो सोसाइटी थी उसको पास करवा दिया, लेकिन बदले में राना सनाउल्लाह ने 2 जो प्लॉट्स हैं, फार्म हाउस के प्लॉट, घर के प्लॉट नहीं, फार्म हाउस के प्लॉट जो हैं वो रिश्वत में लिए थे। और कहा जाता है कि वो दोनों प्लॉट जो हैं राना सनाउल्लाह की जो वाइफ है नबीला सनाउल्लाह उनके नाम पे थे और ये प्लॉट्स इन्होंने लिए। अच्छा, खैर जब ये प्लॉट्स का पता चला तो 2019 में इसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की गई और FIR के अंदर राना सनाउल्लाह का और इनकी वाइफ का नाम आया था। इसके अलावा 2019 में ये भी इंकशाफ किया जाता है कि राना सनाउल्लाह ने कुछ अपॉइंटमेंट्स की थी जिसके अंदर ये उस फार्म हाउस के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी करने वाले थे। बहरहाल 2019 में जब इसके ऊपर केस बनाया गया और राना सनाउल्लाह को कई बार तलब किया गया, ये इस केस में अभी तक अदालत नहीं गए थे, ना इन्होंने कोई पेशी भुगती थी। बहरहाल इतना जो डिले करने के बाद अगर कोई आम इंसान या डिले करता तो शायद वो 1-2 महीने में पकड़ा जाता है, लेकिन क्योंकि राना सनाउल्लाह और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इनसे इनका ताल्लुक़ है और ये बहुत बड़े बदमाश हैं, इसलिए आज तक नहीं पकड़े गए। बहरहाल इतने सालों का केस चलने के बाद परसों यानी कि सैटरडे को 8 अक्टूबर 2022 को जो सेशन कोर्ट है उन्होंने नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। अभी तक वैसे राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी मुलजिम नहीं करार दिया गया। बहरहाल आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को जो कोर्ट में हियरिंग हो रही थी उसके अंदर जो वकील हैं उन्होंने ये कहा था जज से कि आप इनको जो है वो इश्तिहारी साबित कर दें, लेकिन अभी तक जज ने इसके ऊपर फ़ैसला नहीं सुनाया। बहरहाल PTI और जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और ट्वीट्स भी आ रहे हैं। PTI हुकूमत ने ट्वीट किया था कि हम इनका अरेस्ट वारंट जो है वो जारी होने लगा है, क्योंकि पंजाब में PTI की हुकूमत है। तो पंजाब से जो है वो पुलिस की टीम जो है वो गई थी और एंटी करप्शन की जो टीम है वो गई थी इस्लामाबाद इनको वहाँ से गिरफ़्तार करने। दूसरी तरफ से इस्लामाबाद पुलिस जो है उनके ट्वीट आ रहे थे कि जब तक एंटी करप्शन फोर्सेस जो हैं सारे पेपर वर्क हमें नहीं दिखाएंगे तब तक हम राना सनाउल्लाह को इनके हवाले नहीं करेंगे। आज 10 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही सीन था कि एंटी करप्शन फोर्स और पंजाब पुलिस जो है वो इस्लामाबाद गए थे राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करने, लेकिन उन्होंने अभी तक राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी नहीं दी। उनका यही कहना है कि एंटी करप्शन वालों की तरफ से पेपर वर्क जो है पूरा नहीं है, इन्होंने प्रोटोकॉल पूरा नहीं किया। और एंटी करप्शन वालों का ये कहना है कि जो इस्लामाबाद पुलिस थी इनका हमारे साथ बहुत बुरा रवैया था, इन्होंने बात नहीं सुनी और हमारी गाड़ियों को और अफसरों को वहाँ से निकाल दिया था। बहरहाल अभी तक ये सीन चल रहा है राना सनाउल्लाह का और उम्मीद है कि हम लोगों को और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिलेगा। राना सनाउल्लाह क्योंकि एक बड़ी करप्ट पार्टी से इसका ताल्लुक़ है और इनके पास पैसा भी इतना मिकदार में है कि ये किसी को भी ईज़िली ख़रीद सकते हैं। बदमाशी भी इनकी जो है वो अरूज पे है, इसलिए अभी तक राना सनाउल्लाह जो वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। बहरहाल हमें उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जाएगा और इस केस को जो है वो एंड तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल ये थी जी कुछ बातें और कुछ ख़बरें जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाह रहा था। ये न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन है और 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसके बारे में बहुत से टॉक शोज़ भी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, मुझे कमेंट में बताएं आप लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाइड हैं। आप लोगों को देखने से मेरा चैनल ग्रो करेगा। मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।